हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, टोला सेवक, तालीमी मरकज, शिक्षक सेवक, रसोइया, एएनएम, आशा, जीविका दीदी, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बहनें, भाइयों, आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं चर्चा करूंगा बिहार सरकार का शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है, मतलब भ्रष्टाचार में डूब चुका है। कहां कहां डूबा है मैं आपको बता रहा हूं। आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए और एक गुजारिश है कि जो भाई बहनें इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चूँकि सब्सक्राइब करने से यह चैनल आपका ये मजबूत होगा। और भारत का संविधान भी है, जितना सर उतना असर, मतलब जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, इस पर उसका ध्यान रहता है कि ये न्यूज़ चैनल है और ख़ासकर विशेषकर शोषित पीड़ित चाहे जिस जात का हो, ये राइन फैमिली चैनल जिस जाति, जिस वर्ग, जिस समुदाय, जिस धर्म का हो, ये सिर्फ शोषित भारतीय संविधान के अनुसार शोषित पीड़ित और दबे कुचले फटे हाल इसका आवाज़ बुलंद करता है। इसीलिए आपका भी दायित्व है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो वहाँ तक पहुँच जाए, या शिक्षा विभाग हो वहाँ तक, हेल्थ डिपार्टमेंट हो माने स्वास्थ्य विभाग हो वहाँ तक पहुँच जाए, ताकि आपका भी मांग पूरा हो। और मैं खुसूसी तौर पर विशेषकर आप ही लोगों का जो है मैंने क्वेश्चन उठाता हूँ, चूँकि ये आरोप दे रहा हूँ कि शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त है। ये मैं सबूत के साथ दे रहा हूँ, साक्ष्य के साथ दे रहा हूँ, तो आप मालूम हो जाएगा आपको। इसलिए दोस्तों आपका भी दायित्व है। दूसरी बात के सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ खर्च नहीं लगता है, पहुंच जाए। हाँ, तो दोस्तों शिक्षा विभाग कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त है, हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त है, मैं बताता हूँ। इन दिनों खबर आई है कि बिहार के मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में मोबाइल चलाते हुए दो शिक्षक को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने वो कैमरा से कैद कर लिया। आप सभी को मालूम होना चाहिए यह विद्यालय है उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, मोतिहारी में है और अहिरोलिया जगह है, वहीं का ये मामला है। जो शिक्षक जो है श्री राजीव विश्वास और राजेश कुमार का जो है वो कैमरा में कैद कर लिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। क्यों किया देखिए, 15 तारीख को तो स्कूल बंद था। जब 15 तारीख को स्कूल बंद था, एक शिक्षक स्कूल जाते हैं, ससमय अटेंडेंस बनाते हैं और ससमय अटेंडेंस बना के वापस होते हैं, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण के कोटवा के हैं, प्रखंड कोटवा के हैं, वो गए और तस्वीर खींच दिए, फोटो। स्कूल बंद है, बच्चे का स्कूल बंद है, अब फोटो खींच लिए। क्यों? इसीलिए फोटो खींच लिए कि थोड़ा एनेज मैनेज से गांधी छाप मिल जाए। लेकिन कुछ शिक्षक ईमानदार हैं, अब बहुत से शिक्षक ईमानदार हैं, वो मैनेज नहीं। इस पर स्पष्टीकरण पूछ दिया। हमको ये बताइए माननीय डॉक्टर एस सी धार साहब, ऐसे पदाधिकारी को आपको निलंबन कर देना चाहिए। क्यों? कि जब स्कूल बंद है, बच्चे नहीं आ रहे हैं और शिक्षक प्रांगण में धूप के से ललायत है, ठंड में, कठोर में, तो फिर जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोटवा को फोटो खींचने का क्या औचित्य है? ये भारतीय संविधान में आप सर्च कीजिए कि किसी का भी अचानक तस्वीर खींचना ये आपराधिक मामले में आता है और ये भ्रष्टाचार के मामले में आता है। किसी का आवाज बिना अनुमति आप टेप नहीं कर सकते हैं, किसी का फोटो बिना अनुमति आप नहीं ले सकते हैं, ये असंवैधानिक बात है, ये भ्रष्टाचार है। क्यों? इसीलिए फोटो खींच रहे हैं कि हमारा फोटो जो है, मेरा फोटो पेपर मीडिया में आ जाए
अपना तस्वीर मेरा सब देखे, इसी तरह से जो है नीचे से लेके ऊपर तक सब अपना अपना तस्वीर पेपर में छपाने वाले हैं। अभी मैं हाल में एक कार्यक्रम किया हूँ, उर्दू डे और गुलाम सरवर दिवस। गुलाम सरवर दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं कि उर्दू और संस्कृत को ये मान्यता प्राप्त करा करके संस्कृत बोर्ड और उर्दू बोर्ड को एफिलिएटेड कराया जब शिक्षा मंत्री थे गुलाम सरवर साहब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। हाँ, तो कहने का मतलब ये प्रोग्राम मैं कराया हूँ हाल फिलहाल 12 जनवरी को, तो उसमें भी तरम तोड़ हमको शिकायत है कि मेरा फोटो नहीं आया, मेरा फोटो नहीं आया, मेरा फोटो नहीं आया। पता नहीं जो इस मजमा में बैठने वाले लोग हैं तो कहते हैं मेरा फोटो नहीं आया। ठीक इसी तरह से जितने भी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो समझते हैं कि मेरा तस्वीर नहीं आया, हाँ हम जो इंक्वायरी करेंगे, मेरा फोटो आएगा, मेरा चर्चा होगा, अच्छा होगा। ये सब गलत बात है। शिक्षक को इतना मानसिक तनाव दीजिएगा, इससे स्पष्ट होता है कि आप गरीब के बच्चे को जो ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, दैनिक मजदूरी करता है, खेत गृहस्थी में काम करता है, उसको उसके बच्चों को टेंशन देने के लिए, मानसिक तनाव देने के लिए जो देश का निर्माता शिक्षक है, राष्ट्र का निर्माता शिक्षक है, वैसे लोगों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के डॉक्टर एस सिद्धार्थ तक, अपर मुख्य सचिव तक ये इतना टेंशनाइज करते हैं कि ये बच्चे क्या पढ़ पाएंगे। बहुत बड़ा समस्या आ गया है। ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का समाधान कैसे होगा। मैं माननीय नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं, जो बिहार के मुखिया है, आपने हरा भरा फुलवारी लगा दिया, हरा भरा गुलशन लगा दिया, लेकिन गुलशन में, बागान में इतने ही पानी देते हैं कि वो शाम तक 1-2 दिन तक मुरझा जाता है। बड़ी शर्म की बात है कि अभी तक कुछ शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। कम वेतन भोगी जो होते हैं उसको आने जाने में खर्चा है, किराना के दुकान को देना पड़ता है, उसका अपना पॉकेट खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, बहुत सा अखराजात है, बहुत सा खर्च है। सरकार को इस पर इसका ध्यान नहीं है। बहुत माने ये गंभीर बात है। मैं क्या कहूं दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप जरूर शेयर कीजिए। तो ये भ्रष्टाचार का समाधान कैसे होगा, कैसे हो सकता है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि 100 समय आइए, 100 समय तो चला जाता है, एक तरफ कहते हैं 100 समय आप वापस आइए, चला आता है। और जरा सा मोबाइल इन केस अगर देख ही रहा है, मोबाइल जो है टाइम की वजह से भी देखता है कि कितना टाइम हो गया है, और उसी वक्त में फोटो खींच लीजिए 1 सेकंड में। तो ये सब गलत बात है। स्पष्टीकरण पूछ दीजिए, ऐसा कभी हुआ था बिहार में? नीतीश कुमार मोहल्ले के ग्रामीण के चंद बेरोजगार लोगों को खुश करने के लिए, चंद आदमी को खुश करने के लिए ये शिक्षा विभाग के शिक्षकों को इतना परेशान कर रहे हैं। मैं साफ ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं कि महोदय, आप बिहार के मुखिया हैं, आप जनता के भी मुखिया हैं और शिक्षक के भी मुखिया हैं। जितना जनता का अधिकार है उतना शिक्षकों का भी अधिकार है, लेकिन आप आवाम कुछ चंद जनता के बातों पर नहीं जाइए। ये शिक्षक, ये गुरुजी हैं जो अंधकार से प्रकाश में लाने वाले हैं, और इसके प्रति कुछ ग्रामीण लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। अब वो दुष्ट प्रवृत्ति के जो बहुत संतोषप्रद है, खुश है, भले हो रहा है। होता है क्या, जो दुष्ट प्रवृत्ति की जनता है उसका भी कसूर नहीं है। ये तो कसूर थोड़ा सा हम ऊपर वाले का कहेंगे कि किसी का दर्द जो होता है, अपना पुत्र का दर्द जो है माथा में होता है, हार्ट हेडेक हो जाता है, और दूसरे आदमी का जो देखता है उसमें दिल में उसको कनक माने यक होता है। इसलिए दूसरे का भी दर्द दिल में रखना चाहिए और शिक्षकों को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। शिक्षक शिक्षिकाएं ससमय ड्यूटी देते हैं, ये राष्ट्र के निर्माता है, देश के निर्माता है, इसीलिए इन लोगों को इतना परेशान नहीं कीजिए। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि ये स्पष्टीकरण को रद्द करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर ही कार्रवाई होना चाहिए। इतना माने ये मानसिक तनाव देना, ये एक शिक्षक के साथ नहीं, ये राजीव विश्वास और श्री राजेश कुमार के साथ नहीं, ये तमाम शिक्षकों के साथ अंगुष्ठ नवाई है, अंगुली उठाना है। इसलिए दोस्तों, तमाम शिक्षकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, या शिक्षक के मामले में हो, नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, या नियमित शिक्षक हो, या टोला सेवक हो, शिक्षक सेवक हो, तालीमी मरकज हो, आप सभी घबराए नहीं, धैर्य के साथ रहें। धैर्य के सामने में जो है बड़ा से काला पहाड़ एकदम टल के चला जाता है।
तो ये माननीय नीतीश कुमार ये माने ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए लिप्त है कि अगर आप इंसाफ करते हैं, मैं इस चैनल आपको भ्रष्टाचार कर रहा है कि आप अगर ईमानदारी ऑनेस्टी करते हैं तो आप सभी विभाग में ऑनलाइन कीजिए। आप देख रहे हैं, कभी कोर्ट कचहरी का मामला देखे होंगे, क्या मैं बताऊं, कुछ बात ऐसा है कि बोल नहीं सकता हूं। कहीं रिश्वत के नाम पर जो अगर चलता है, पेशगी होता है, कितना अच्छा है, पेशगी, प ये शीन, पेशगी। अब वही जो है दूसरा तरफ चला गया, रिश्वत, घूसखोर। तो आप देख लीजिए, शिक्षक साफ सुथरा छवि के हैं, और जो साफ सुथरा छवि का रहता है उसी को जाते हैं तंग करने के लिए। यही भ्रष्टाचार है। जो बच्चे के भविष्य के निर्माता है, जो बच्चे के गरीब बच्चे, जो खेतीहर मजदूर, वैसे वैसे बच्चे जो अभी ठंड में उसको कपड़ा नहीं है, आपने स्कूल बंद कर दिया है, तो वैसे बच्चों का कपड़ा का भी व्यवस्था करना चाहिए, वैसे बच्चों को खाने पीने का भी व्यवस्था करना चाहिए। आप स्कूल में तो खाना खिलाते हैं, और जो है अभी क्या खाता है, ऐसे ऐसे लोग हैं, आप सर्च कीजिए कि भूखे रहता है, 2 टाइम में 3 टाइम 1 टाइम खाता है। आप उसको दीजिए, आप अच्छा कपड़ा दीजिए, स्वेटर दीजिए। माननीय नीतीश कुमार, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप शिक्षकों पर दया कीजिए। नहीं, शिक्षक एक भगवान का रूप होता है, वो आशीर्वाद देगा, आपका जय विजय होगा। मैं मानता हूं कि यह बगान, ये फुलवारी, ये तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को आप ही ने ये सजाया है, लेकिन होता है क्या, ये दुनिया का एक रूल है। किसी भी आदमी अपने मित्र को हमेशा खिलाते पिलाते रहिए और प्रसन्न करते रहिए, और एक दिन जाकर के बीच चौराहे पर कहिए कि तुम क्या बात करोगे, तुम भूखे थे तो मैं खिला दिया। तो इंसान का, मनुष्य का नेचर है कि आपका भलाई भूला रहेगा, और हमेशा वो आपका जो है वो अत्याचार किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, वो याद रहेगा। ठीक इसी तरह से आपने नियोजित किया, आपने बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को बहाल किया। क्या कारण है कि कुशेश्वर स्थान में एक शिक्षिका फांसी लगा के मर गई? क्या कारण है कि एक शिक्षक गंगा नदी में बह के मर गया? क्या कारण है कि पूर्व एसीएस के पाठक पर मर्डर केस हुआ मुजफ्फरपुर में? क्या कारण है कि शिक्षक को हार्ट अटैक कर जाता है स्कूल में? क्या कारण है कि स्कूल में इस शिक्षक जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है? आपने कभी सोचा? सबका एक मुख्य कारण है कि आपने ऑनलाइन अटेंडेंस दे दिया। ये ऑनलाइन अटेंडेंस है तो सबके लिए न्याय चाहते हैं। आप बिहार के मुखिया हैं तो आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय को आप लिखिए कि बिहार में हर जिला, हर डिपार्टमेंट को ऑनलाइन अटेंडेंस चाहिए, तब सुधरेगा। ऐसे नहीं होगा। किसी एक पर अत्याचार करना, किसी गरीब कर, लाचार पर, बेसहारा पर तमाचा मार देना तो बहादुरी है? नहीं, ये बहादुरी नहीं है। दूसरी बात, ये तो शिक्षकों के मामले में हुआ भ्रष्टाचार। दूसरा भ्रष्टाचार ये भी है कि एएनएम जो है, एएनएम जो बच्चे के या हॉस्पिटल में है, ये सेवा देती है। जो सेवा देता है उसको एक तरह से फरिश्ता का रूप, भगवान का रूप माना जाता है। ऐसे ऐसे फरिश्ता, ऐसे ऐसे महिलाएं को आपने मात्र एएनएम को 13,000 वेतन दे रहे हैं। शिक्षक के समान टोला सेवक, शिक्षक सेवक, तालीमी मरकज है, उसको भी 20-22 हज़ार रुपया दे रहे हैं। उसको समायोजन कीजिए स्कूल में। और मैं कह रहा हूं, स्कूल में जो रसोइया खाना बनाती है, बच्चे के जो प्लेट खाता है बच्चा, या लड़के या लड़कियां, उस प्लेट को साफ करती हैं, धोती हैं, जुट्ठा को। मैं वीडियो में देखा था, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब भी पलथी मार के बच्चे के सब खा रहे हैं। ये सब ड्रामा है, ये एक तरह का ड्रामा है, नेचर है कि मेरा फोटो वायरल हो जाए। वही जो मैं पीछे का कार्यक्रम में उर्दू दे किया था और गुलाम सरवर डे, तो फोटो वायरल हुआ, कुछ लोग खुश हुआ, कुछ लोग नाराज हुआ, हम तक फोन भी आया। बस उसी तरह से डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब चाहते हैं सोशल मीडिया में हम बने रहें, मेरा फोटो वायरल हो, ये तो चाहते ही हैं। क्या जरूरत था
कि आप जो है बच्चे के साथ बैठ करके जो है खिचड़ी खा रहे थे? महोदय, आप अगर चाहते तो आप कुर्सी पर बैठते और हेड मास्टर को आदेश देते कि आप अपने से निकाल के लाओ। हेड मास्टर आपका सेवा करने के लिए तैयार होता। आप इतने वरिष्ठ पदाधिकारी, आप किसी डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को इंफॉर्मेशन देते, वो आपके लिए जो है पैकिंग खाना लेकर के आता, आप खाते। आप खिचड़ी खा के दिखा रहे हैं कि माने हम जो है आप तो सोशल मीडिया में वायरल होना चाहते हैं। कभी देख रहे हैं रिक्शा से चल रहे हैं, कभी ठेला पर खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये क्या है? ये सब जनता को ठगने का काम है। ये सब भी एक दृष्टि में अच्छा नहीं है। आप अगर अच्छा चाहते हैं तो बच्चे की इतना बड़ा पदाधिकारी, अभी ठंडा है, सबके यहाँ 2-2 स्वेटर जो है दिलवा दीजिए ना। कोई बड़ी शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा खर्च होता है, थोड़ा दया कीजिए। और जितना शिक्षक शिक्षिका हो उसको जो कोट पैंट दीजिए गरम गरम, तब ना समझे। यहां तो वेतन ही नहीं मिल रहा है, अभी तक वेतन नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? ये भ्रष्टाचार हुआ। आप अगर नहीं दे सकते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ससमय, तो आप इस पद पर क्यों बने हुए हैं? नैतिकता के आधार पर आपको दूसरा डिपार्टमेंट चला जाना चाहिए, हमसे नहीं संभलेगा। ठंड है, ठंड में एक तो बच्चे नहीं आते हैं, शिक्षक भर दिन रहता है, तो आपको स्कूल में शिक्षकों के लिए भी बंद कर देना चाहिए। अब है कि एएनएम के बारे में तो मैं बोल दिया, इसको भी समान के हिसाब से इसको सैलरी मिलना चाहिए, अच्छा सैलरी मिलना चाहिए। वो आप अपना विभाग में देख लीजिए। रसोईया बहनें हैं, उसको कम से कम तो 20,000 दीजिए ही, नहीं तो जाइए 15,000 रुपया दे दीजिए। लेकिन आप अनुमति कीजिए, 1650 रुपया किस हैसियत से देते हैं? रसोईया बहने के लिए बिहार विधान परिषद में माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ये आश्वासन दिए थे कि मैं इस पर देखूंगा, इस पर विचार करूंगा। अभी तक विचारे कर रहे हैं। कितना विचार कर रहे हैं? इतना झूठ बोल करके, जो झूठ बोलता है वही ना भ्रष्टाचार हो गया। आप बोले थे एक मरतबा कि स्कूल से 10 से 4 करेंगे, 10 से 4 करेंगे। पवित्र जगह में विधान परिषद में आपने बोला था, और 48 घंटा के अंदर हम कहेंगे। अभी 48 दिन गुजर गया, कोई पता नहीं है क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। इसी का नाम है भ्रष्टाचार। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं भाई बहनें दूर दूर से हैं, आप इन्हें जल्द से जल्द शीघ्र इनको गृह प्रखंड, गृह पंचायत में स्थानांतरण होना चाहिए। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, कुछ जगह से फोन भी आया, इसलिए इस मामले में कहना चाहता हूं कि हम विशिष्ट शिक्षक का इंटरव्यू, काउंसलिंग दें या नहीं दें। मैं उनको साफ सुथरा कह दिया कि भाई आप ये बताइए कि आपका एज कितना है। तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा 46 वर्ष, किसी ने कहा 52 वर्ष, किसी ने कहा 47 वर्ष, कई जगह से फोन आया है। किसी ने कहा 55 वर्ष। मैंने कहा जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं का उम्र, विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, अगर किसी का उम्र 30 वर्ष से ज्यादा है, 32 वर्ष से ज्यादा है, आप उसमें न जाएं। नहीं तो ये सरकार नीतीश कुमार मनमाना ढंग से जो है असंवैधानिक कार्य कर रहा है। भारतीय संविधान में है आर्टिकल 14 में कि सबको बराबरी का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है, सबको मौलिक अधिकार है। तो जब 42, 45, 48 और 52 वर्ष का नौकरी में जा रहा है नया ज्वाइनिंग के लिए, प्रोविजनल ज्वाइनिंग के लिए, तो अदर क्यों नहीं जा सकता है? ये मौलिक अधिकार का हनन है। जो जाएंगे वो फंस जाएंगे, जिस तरह से चूहा मुस्कारी में फंस जाता है। कोई भी सरकार आएगा, नीतीश हमेशा रहेगा, नीतीश गिर जाएगा। कोई भी सरकार आएगा कहेगा हम फ्रेश बहाली करेंगे, ये असंवैधानिक है। तो फिर अगर कोई केस कर दे सुप्रीम कोर्ट में कि भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 14 के अनुसार सबको बराबरी का अधिकार है, 42 वर्ष वाले को नौकरी में लिया गया है प्रोविजनल पर, और 45 वर्ष को प्रोविजनल ज्वाइनिंग लिया गया है, तो हमको भी लिया जाए। नहीं तो ये भारतीय संविधान के अनुसार अवैध है। अगर सुप्रीम कोर्ट अवैध कर देगा तो सरकार भी कहेगा नतमस्तक हो कि भाई क्या कहे, तो कोर्ट का फैसला है, हमको तो मानना होगा। इसलिए होशियार, खबरदार, सावधान। वैसे
संस्कृत का एक ही लाइन का श्लोक है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न। हर आदमी का बुद्धि भिन्न भिन्न होता है। अगर आपको 45 वर्ष वाले को, 47 वर्ष वाले को, या 38 वर्ष वाले को, या 55 वर्ष वाले को आपको राजकर्मी बनने का शौक है, तो आप आज़ाद हैं, जा सकते हैं। मेरा काम है कहना, आपका काम है मंथन करना। और मंथन करना में मैं ये बातें आप अपने दोस्तों या अपने पति या अपने पत्नी से मशविरा जरूर कर लीजिए। अकेला दिमाग शैतान का होता है, माने राक्षस का होता है, इसलिए मशविरा जरूर कीजिए। दोस्तों, अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, इजाज़त दीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में अच्छे अनुभव के साथ और अच्छी जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।